अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। फिर मुअज़्ज़ज़ मोहतरम और मुकर्रम मुजाहिद और मुवाहिद भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज की हम इस मुख्तसर वीडियो के अंदर इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि जादूगर की सज़ा क्या है। तो जादूगर की सज़ा के बारे में दो हुक्म हैं। नंबर एक, जादूगर को कत्ल कर दिया जाएगा। जादूगर ईमान वाला हो या जादूगर कोई गैर मुस्लिम हो लेकिन इस्लामी रियासत के ज़ेर साए वो परवान चल रहा है, ज़िंदगी गुजार रहा है, तो उसकी भी सज़ा यही होगी। यानी जादू इस्लामी ममलिकत के अंदर मुसलमान को करने की भी इजाज़त नहीं है, काफर को करने की भी इजाज़त नहीं है। तो उसकी सबसे पहली सज़ा यह है कि उसको कत्ल कर दिया जाएगा। हज़रत जुंदुब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हद्दुस साहिर ज़रबतुन बिस्सैफ, कि जादूगर की सज़ा यह है कि उसको तलवार के ज़रिए से कत्ल कर दिया जाए। इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत पर रोशनी डाली और फरमाया ये मरफूअन रिवायत सही नहीं है, यानी ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं है, बल्कि साहबी रसूल हज़रत जुंदुब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है कि हद्दुस साहिर ज़रबतुन बिस्सैफ, यानी जादूगर की सज़ा ये है कि उसको तलवार के ज़रिए से कत्ल कर दिया जाए। यानी ये रिवायत मौकूफ़ है, मरफू नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं है, हज़रत जुंदुब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है। यानी बात अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी निस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नहीं की जाएगी, सैयदना जुंदुब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ की जाएगी। दूसरी बात, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि सह्हा अन सलासति मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी क़त्ल साहिर, 3 सहाबाए किराम से सही सनद के साथ रिवायत किया गया है कि उन्होंने जादूगर को कत्ल किया। 3 सहाबी कौन से हैं, अब इसकी तफसील तो नहीं लिखी गई, लेकिन हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने यहां तक लिखा है कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को 3 किस्म की ऐसी रिवायत पहुंची हैं जो बिल्कुल सही थी। वो ये थी कि सहाबा किराम में से 3 सहाबा ने एक एक जादूगर को जरूर कत्ल किया है सजा के तौर पर। यह तफसीर इब्न कसीर में लिखा है। इसी तरह नंबर 3, बीबी हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि बीबी हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर एक लौंडी ने, उनकी गुलाम ने उनके ऊपर जादू कर दिया। जब उसका मालूम हो गया कि इसने जादू किया है, सबूत भी मिल गए, तो फिर बीबी हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला ने अहकाम जारी करवाए और फिर उसको कत्ल करवा दिया गया। नंबर 4, हजरत बजाला रज़ियल्लाहु ताला ने हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला के एक खत का जिक्र किया है। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने शहादत से 1 महीना पहले एक खत लिखा था। उस खत के अंदर लिखा था कि उक्तुलु कुल्ल साहिरिन व साहिरतिन, जादूगर मर्द हो या जादूगर औरत हो, सजा के तौर पर उसको कत्ल कर दो। तो हजरत बजाला रज़ियल्लाहु ताला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फ़क़तलना सलासत सवाहिर, फिर हमने 3 जादूगरों को कत्ल किया था इस खत की रोशनी में, इस खत के पेश नज़र कि हमको मालूम हुआ कि सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जादूगर को कत्ल कर दो, मर्द हो या औरत। तो फिर हमने 3 जादूगरों को गिरफ्तार किया जिनके बारे में मालूम था कि ये जादूगर हैं, तो फिर उनको कत्ल कर दिया गया। इसी तरह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तारीख कबीर में लिखा है कि वलीद बिन उक़बा के सामने एक जादूगर ने जादू दिखाया। वो जादू क्या था कि एक आदमी को जमीन पे लिटाया, जमीन पे लिटाकर उसकी गर्दन को काट दिया, धड़ अलग, जिस्म अलग हो गया, उसकी गर्दन अलग हो गई। सारे लोग हैरान से देखने लगे कि ये इसने क्या कर दिया, एक आदमी को मार दिया। लेकिन फिर जादू किया और फिर उसकी गर्दन आपस में उसके जिस्म के साथ मिल गई, इंसान बिल्कुल जिंदा और सही सालिम हो गया। तो फिर वलीद बिन उक़बा ने अहकाम जारी किए और हज़रत जुंदुब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस आदमी को कत्ल कर दिया। तो इन रिवायात से, इन आसार से मालूम यह हो रहा है कि जादूगर की सज़ा यह है कि उसको कत्ल कर दिया जाए। लेकिन इसके अंदर कुछ तफसील है। तफसील यह है कि जादूगर अगर जादू को हलाल समझता है, कोई मुसलमान जादूगर को हलाल समझता है, तब भी उसको कत्ल कर दिया जाएगा। अगर जादूगर ने, नंबर 2, अगर जादूगर ने जादू के जरिए से किसी को कत्ल किया है, तब भी उसको कत्ल कर दिया जाएगा। ये 2 सूरतें ऐसी हैं जिससे जादूगर को कत्ल किया जाएगा।
अगर जादूगर ने जादू को हलाल भी नहीं समझा और किसी को कत्ल भी नहीं किया लेकिन जादू किया है, तो वो कबीरा गुनाह का मुर्तकिब हुआ है, हराम फेल का मुर्तकिब हुआ है, लेकिन उसको कत्ल नहीं किया जाएगा सजा के तौर पर। सिर्फ और सिर्फ उसको काजी अपनी सवाबदीद के ऊपर उसको सजा देगा जो मुनासिब समझे, जज जो मुनासिब समझे उसको सजा देगा, लेकिन उसको कत्ल कर दिया जाए ये सही नहीं है। तो अब इसके अंदर 3 बातें हो गई। जादूगर अगर जादू को हलाल समझता है तो वाजिबुल कत्ल है, जादू के जरिए किसी को कत्ल करता है तो भी वाजिबुल कत्ल है। अगर ये दोनों काम उसने नहीं किए तो फिर वाजिबुल कत्ल नहीं, वाजिबुत ताज़ीर है, उसको सजा दी जाएगी, कोई भी सजा कत्ल के अलावा। एक और बात भी है जो हमें ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए, वो ये बात है कि हम अगर कोई जाली आमिल हमें ये बता देता है कि आपके पप्पो ने आपके ऊपर जादू किया है, आपकी खाला ने आपके ऊपर जादू किया है, आपके बहनों ने आपके ऊपर जादू किया है, आपकी सास ने आपके ऊपर जादू किया है, तो उसके ऊपर यकीन आपको नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे आमिलीन ऐसे हैं जो लड़वाते हैं, झगड़ा करवाते हैं, घर में फितना फसाद मचवाते हैं। इसलिए उनसे इज्तनाब करना है, उनकी बात पर यकीन नहीं करना और सिलह रहमी का मामला करना है अपने रिश्तेदारों के साथ। और जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि उसने ऐसा ऐसा आपके ऊपर जादू कर दिया है, रफा दफा आपको कर देना है, दरगुजर से काम लेना है, आपको इंतकाम में जाकर उसके ऊपर केस नहीं करना, लड़ना नहीं है। हाँ, अगर आपके पास सबूत हैं और उस सबूत के जरिए से आपको मालूम हो जाता है और पक्के ठक्के सबूत हो जिसको शरीयत इस्लामी भी तस्लीम करे, ऐसे अगर सबूत हैं तो फिर आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। और नंबर 2, अगर वो खुद आकर इकरार करता है कि मैंने आपके ऊपर जादू किया था, तो भी आपके उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। ये बात नोट के तौर पर मैं गुजारिश कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अहबाब आते हैं कि फलां ने कहा है कि आपके सास ने आपके ऊपर ये किया, आपकी बहनोई ने आपके ऊपर ये किया, आपकी खाला ने आपके ऊपर ये कर दिया है। तो ये ढकोसले होते हैं, बस अंधेरे में तीर लगाए जाते हैं और दुकानदारी को चमकाया जाता है, इसका हकीकत से कोई भी ताल्लुक नहीं होता। मेहरबानी फरमा कर इन बातों पर आप गौर न किया करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह हम सबको जादू के शर से महफूज फरमाए, पूरी उम्मत मुस्लिमा को जादू के शर से महफूज फरमाए। अल्लाह हमें ईमान की ज़िंदगी, ईमान पर मौत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।